मुझे बाइक चलानी आती है बॉब, और मैं तुमको घुमाने भी ले जाऊंगा और हम फ्रेंड्स बन जाएंगे फिर। जेठानी हो तो आप जैसी। थैंक यू सो मच। वैसे जेठानी अगर अच्छी हो तो देवरानी की आधी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। ये ले, नई दुल्हन आ गई। शादी बहुत जल्दी कर दी। अब हाँ, वो हर्ष ने जिस लड़की को पसंद किया हमने उसी के साथ शादी कर दी। वैसे लड़की दरभंगा की है ना? हाँ तो? अरे अरे नहीं नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि पूरी दुनिया घूमने वाला ये हर्ष सब छोड़ के उसको दरभंगा की लड़की पसंद आई। क्यों बहन जी, सोच के थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो मत सोचिए ना। इसका मतलब ये है कि ये सबसे अलग है, सर्वगुण संपन्न, और हीरे की परख हमारे हर्ष से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इसे चुना है। रूही, हम क्यों नहीं जा सकते नीचे वो मेरी गुड़िया का मुंह देखने के लिए? मुझे जाना है नीचे, मुझे लेके चलना। हर्ष भाई क्या बात कर रहे हो? हम यहाँ पर गेम्स खेलेंगे ना, नए नए गेम्स हैं, यहाँ ज्यादा मजे करेंगे। ये देखो। क्यों, क्या हुआ? बच्चे खेलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ मैं, दूर हो जा पागल। सॉरी। चल मेरे साथ, मुझे वो गेम खेलनी है। एक मिनट, वो उसको बोलना कि वो मुझे नीचे लेके जाना। हर्ष भैया, अगर मैं आपको जानकी भाभी की मुंह की जगह किसी और का मुंह दिखाऊं तो? मुझे किसी और की शक्ल नहीं देखनी, मुझे सिर्फ अपनी गुड़िया का मुंह देखना। भैया एक बार पीछे मुड़ के देखो, आई प्रॉमिस आपको इस गेम में बहुत मजा आएगा। देखो ना। मुझे नहीं देखना। आपको गुड़िया की कसम, पीछे मुड़ के देखो भैया। मुझे गुस्सा आ जाएगा बहुत ज्यादा। हर्ष भैया। मार उनको। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें। थैंक यू। अरे वाह, ऐसे मानना पड़ेगा सविता, बहू तो बहुत सुंदर लाई हो तुम। हाँ, थैंक यू। दरभंगा से पटना और 2 कमरों से इतनी बड़ी हवेली, मिडिल क्लास से सीधा हाई क्लास। इससे ज्यादा तो हमें मिला है। अरे किस्मत तो हमारी खुली है कि जानकी जैसी गुणवान और संस्कारी बेटी हमें मिली। भाग्यशाली हैं हम, और एहसानमंद भी। थैंक यू बेटा।
आप चल, मैंने गेम खेल लिया। चल जल्दी से। क्या आप नीचे नहीं जा सकते? नहीं मैं नीचे जाऊंगा, मुझे नीचे जाना है। मैंने कहा था मुझे गेम मेरी बात सुनो हर्ष भैया, आप नीचे नहीं जा सकते। लेकिन एज प्रॉमिस्ड मैं आपको गुड़िया की शक्ल जरूर दिखाऊंगी। कैसे? अपना फोन। फोन हाँ ये ले हाँ दे दिया। क्या होगा? मैं जाऊंगी नीचे और आपको करूंगी वीडियो कॉल। आप जानकी भाभी को देख लेना। मैं नीचे जाता हूँ, तुम दोनों वीडियो कॉल पे देखो। मैं नीचे जाऊंगी और वीडियो कॉल करूंगी, आप उसको यहीं पे बैठे बैठे देख लेना। गुड आइडिया। बहुत अच्छा है, तू जा। ये अच्छा आइडिया है ना? यस ओके यस जा। मेरी गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है मेरी गुड़िया। पता है मैंने ना आज अपनी गुड़िया के आंसू पोंछे थे। मैंने जब देखा ना ऐसे करके, मुझे बहुत बुरा लगा। वो तुम दोबारा क्यों रो रही हो? मुझे बुरा लगता है जब मेरी गुड़िया रोती है। मम्मी ने कहा ना कि उसका ख्याल रखना। रोती क्यों है? रोती क्यों है? तुम चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो गुड़िया? मैं तुम्हें हंसा दूंगा और मैं तुमको बाइक पे घुमाने भी लेके जाऊंगा। तुम चुप हो जाओ ना प्लीज। लो पॉपकॉर्न खाओ। मैं बिजी हूँ, तेरे को मालूम है। This is injurious to health। मैं नहीं खाऊंगा। आया, मैं भी देखूंगा आपकी गुड़िया को। नहीं देखना। ना। गॉड प्लीज मेक श्योर कि इस बार जब जानकी भाभी भाई के सामने आए तो कुछ गड़बड़ ना हो। ब्रो को देखकर वो डरे ना, रोए नहीं, और सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान प्लीज गॉड ये विश पूरी कर दीजिए। अरे हाय बधाई हो बधाई। अरे कहाँ है दूल्हे की अम्मा और कहाँ है दूल्हे का भाई? अरे ये सब अंदर कैसे आ गई? मम्मी जी इन्हें कौन रोक सकता है? शादी का घर देखा होगा, बस आ गई होंगी अंदर। अरे नई दुल्हन आई है घर में और हमें बुलाया भी नहीं। अरे दुआएं ले लो हमारी। हाय कितनी सुंदर है, बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा। हाय बस इस साल लल्ला की खुशखबरी सुना दे, खूब नाचूंगी तेरे लल्ला के जन्मदिन पे। अरे सविता तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, चांद सी बहू जो आई है। बुढ़ापा सुधर ही गया तेरा सविता, चल नाचने बेटा। अरे रुको रहने दो उसको अजीब लगेगा। रंगीली तू? हाँ मैं। तू मुझे भूल गई लेकिन मैं तुझे नहीं भूली। तूने शादी में मुझे नहीं बुलाई तो मैं खुद आ गई। इस घर में जश्न हो और रंगीली ना आए, ऐसा भी कभी हो सकता है सविता? बोलो हो सकता है? हाँ? अरे सविता परसों से इस घर में आती रही हूँ, क्या किसी को अजीब लगा है क्या? बोलो लगा है? जो इसे लगेगा, ये भी बेटी है हमारी तेरी तरह, समझी ना? जी बोलिए। जी संधि जी, मेरा मतलब भाई साहब सब कुशल मंगल है ना वहाँ? जानकी को हम सुबह से फोन लगा रहे थे तो लग नहीं रहा है। सब ठीक है ना वहाँ? अरे जी सब ठीक है,
वो क्या है, शादी के बाद की रस्में चल रही है ना, तो थोड़ी बिजी है वो, तो शायद फोन वोन चार्ज करना भूल गई होगी। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं वो हम जानकी का कल फेरा का रस्म करना चाह रहे थे। हाँ तो हम नितिन को भेज रहे हैं हर्ष जी और जानकी को लाने के लिए दरभंगा। जी पापा बाहर वो किन्नर आए। भाई साहब मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हेलो। आप चिंता मत कीजिए, नितिन को भेजने की जरूरत नहीं है, हम हर्ष और जानकी को आपके यहाँ भेज देते हैं। हेलो सुनिए ना। किसका फोन था पापा? जानकी के पापा का, पर फॉरगेट दैट। तुम किन्नर के बारे में कुछ बोल रहे थे। पापा वो किन्नर के साथ रंगीली भी आई है। ये लो, संभाल लेना। जी। कहीं वो कुछ नहीं, समझ गया। अरे देख रहे हो कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं बहू को। जिस घर से ये लड़की आई है ना, उस लड़की की पूरे साल की घर की इनकम से भी ज्यादा महंगा होगा ये सामान। मैं इन सब लोगों की औकात जानती हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे क्या बोलूं, पैसों के लिए बाप ने अपनी बेटी बेच दी है, और क्या। इससे पहले कि हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालें, तुम खुद यहाँ से चली जाओ। रंगीली, आना, बहू को आशीर्वाद तो दे। अरे गाना वाना बजाओ, चलो चलो। जो यहाँ दिखता है ना, वैसा यहाँ नहीं है। बहुत राज्य पे है यहाँ। बच के रहना बच्चा। यहाँ जो बोलना वो ध्यान से बोलना, वरना बाद में पछताओगे। और सच जानकर तो बहुत ज्यादा पछताओगी बच्चा। मेरी ये बात याद रखना। तुझे किसी की नजर ना लगे, सारी बुरी बलाएं तेरी उतर जाए। क्या राजेश, रंगीली का क्या हुआ, वो गई या नहीं? अभी तो वो चली गई पापा, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने साल बाद अचानक क्यों वापस क्यों आई है। चल क्या रहा है उसके दिमाग में? कैसे मैनेज करेंगे उसे हम आगे? राजेश, हर इंसान की एक कीमत होती है, कर लेंगे मैनेज। ये बात तो आपने ठीक कही। देखते हैं रंगीली की क्या कीमत चुकानी पड़ती है हमें। रंगीली की कीमत बाद में देखेंगे, पहले ये तय करना है कि जानकी की क्या कीमत है। पैसे मांगे उसने फैमिली के लिए? राजेश, वो श्वेता का क्या हुआ? उसकी टेंशन मत लो आप, बस मुझे ये बताओ कितने दिन तक उसका मुंह बंद रखना है? आपको नहीं लगता कि चारों तरफ से फंस गए हैं आप? हम क्या करेंगे? और ये जानकी इसका कितने दिन तक मुंह बंद रख पाएंगे ऐसे? वैसे इतनी टेंशन थी, आपने एक और सर पे ले ली।
करें हम? हमारे घर में किसी को कुछ पता नहीं है कि हम कैसे हैं। उन्हें सच भी नहीं बता सकते, और अगर बता भी दे तो पापा की तबीयत, निशा के पति की नौकरी, सब हमारी वजह से खराब हो जाएगा। अब करें भी तो क्या करें? और ऐसे अकेले जी भी तो नहीं सकते। नहीं नहीं, हमें किसी भी तरह पापा से मिलना है, उनसे बात करनी है। और कैसे होगा ये सब भगवान? अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए, सिर्फ एक बार हमें अपने पापा से मिला दीजिए प्लीज। हर्ष और जानकी को कैसे भेजेंगे एक साथ दरभंगा, वो पग फेरे की रस्म के लिए? राजेश, तुम जानते हो ना, जब तुम रंगीली के बारे में बताने आए थे तब हम जानकी के पापा के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो नितिन को यहाँ भेज रहे हैं। हमने कह दिया कि किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, हम खुद हर्ष और जानकी को वहां भेजेंगे। अब कैसे भेजेंगे उन्हें? किसी को हम नहीं भेजने वाले, वो तो बात टालने के लिए बात बता दी मैंने, ताकि उन्हें हम पर शक ना हो जाए। कल कोई बहाना बना देंगे और मैटर क्लोज्ड। आई विल मेक श्योर कि कल यहाँ पग फेरे की रस्म नहीं होगी। जानकी किसी भी कीमत पर यह घर से बाहर नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बातें सुन रही थी हमारी, जासूसी कर रही थी हमारी। शायद तुम्हें पता नहीं है ये हमारा घर है, तुम्हारा नहीं है। यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता हमारी मर्जी के बगैर। I'm sorry sir, I'm sorry। हमें बस घर जाना है प्लीज, हमें पापा से मिलना। हम तो तब से कह रहे हैं आप लोग, ऐसे में घर जाने दीजिए। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये लड़की घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। हमारी मर्जी बगैर कहीं नहीं जाएगी। सब प्लीज हमें घर जाने दीजिए सब, प्लीज। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप लोग हमें घर जाने दीजिए। दोबारा दोहराने की आदत नहीं है हमारी। वंदना, ले जाओ इसे, बंद कर दो कमरे में। क्या कर रहे हैं सर? हम तो बस घर जाना चाहते हैं, आप लोग वंदना, भाभी, ये पापा, शिखर, सोच रहे थे कि हर्ष जी ऐसे नहीं, पर लगता है वो भी अपने घर वालों की तरह ही। छोड़िए ना भाभी, भाभी क्या कर रही है? भाभी छोड़िए ना। चलो भाभी छोड़िए। भाभी 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 तुम ऐसे नहीं टूको प्लीज। भाभी भाभी नहीं, प्लीज।